एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक होता है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक होता है रेशियो। आप सब जानते हो कि नहीं जानते? हम कहीं ना कहीं हर चीज में रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, वो बात अलग है, बट हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? प्रपोर्शन का भी इस्तेमाल हमारी लाइफ में होता है। दोनों ही टॉपिक हमारी लाइफ में एकदम मिक्स होके बैठे हुए हैं। क्या तुम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन से या फिर किसी भी एक टॉपिक से फैमिलियर हो कि नहीं हो? तो मुझे बताओ कि रेशियो आपको कैसा लगता है, क्या कहाँ देखा है, कैसा आप रेशियो को रियल लाइफ में एक्सप्रेस करने जाओगे तो कैसे करोगे? कुछ भी एक एग्जांपल। जैसे अगर कुछ चीज डिवाइड करनी हो, बांटना हो। बांटना हो, वेरी गुड। और कोई कुछ प्रपोर्शन के बारे में, रेशियो के बारे में, कुछ के बारे में? एज डिफरेंस। एज डिफरेंस कि उससे इतना ज्यादा गुना बढ़ा। बेसिकली जो रेशियो होता है वो एक तरीके का डिवीजन ही होता है, फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन हम इसको सिंपल से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं रेशियो को, तो फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम रेशियो बोलते हैं। फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम रेशियो बोलते हैं। जैसे कि कोई एक क्वेश्चन होता था, हम बोलते थे कि भैया 100 अपॉन पे 125, ये रेशियो करने, ये हालांकि ये भी एक रेशियो ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। अगर कट रहा होता नंबर को तो 25 से जा रहा है, अरे क्या बन गया, 100/125 है। हम क्या करते हैं, इस चीज को काट देते हैं 25 से, तो 25 चौक और 25 पंजे कितना आ गया, 4/5। तो हम कह सकते हैं 4:5, यही होता है रेशियो। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमने डिवाइड का ही तो इसमें इस्तेमाल करा है, दोनों को 25 से डिवाइड करा है। फ्रैक्शन डिवीजन की तो फॉर्म होती है, डिवीजन की फॉर्म नहीं होती फ्रैक्शन। क्या समझ में आ रही है मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं रेशियो हमारी लाइफ में डिवीजन के रूप में आता है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। कि जैसे कि मान लेते हैं, दोस्तों एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसे में कुछ बढ़िया एग्जांपल नहीं रहा। जब हम आटा रोटी बनाते हैं, एक रोटी बनाने में हमें यूज हो रहा है 5 गुना आटा, तो 1 गुना पानी, यानी कि 5 गुना आटा होगा तो कितना पानी यूज होगा। हालांकि ऐसे कोई एग्जांपल बना यार, एक चीज बड़ा ध्यान रखना यार, एक चीज ना बड़ी चीज, एक बढ़िया सी चीज ध्यान में रखना। मैं आपको समझा देता हूँ, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं क्या एक 10th के बच्चे को क्या 9th के बच्चे से कंपेयर कर सकता हूँ? फर्स्ट के बच्चे को 12th के बच्चे से कंपेयर कर सकता हूँ? क्या मैं 10th के बच्चे को 10th से कंपेयर कर सकता हूँ? सेम में तो कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग है, दोनों का टाइम अलग है। हो सकता है टाइम सेम भी हो, लेकिन मैं फर्क बता रहा हूँ, दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों की नॉलेज अलग है। ठीक है, दोनों की मेन बात है क्लास अलग है। अगर सेम क्लास में होता तो हम जज कर सकते हो। मान लो अगर एग्जांपल देता हूँ कि 10th क्लास का बच्चा बोलता है कि भैया मैं तो 70% ला पाया, फर्स्ट क्लास का बच्चा बोलता है मैं तो भाई 99% लाया फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में, तो क्या ये ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? आप कंपैरिजन नहीं कर सकते होता ऐसे, इस बेस में तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर दोनों 10th में होते तब हम कर लेते हैं, हाँ भैया वो 99 लाया है तो 70 ही लाया था, तो भाई 70 वाला तो पीछे है, वो 99 वाला आ गया। बिकॉज दोनों की यूनिट्स क्या है मेजर करने की, सेम है। तो याद रखना, रेशियो करते टाइम आपको यूनिट ऑफ मेजर इक्वल लेना है। क्या लेना? सेम लेना है। अगर आपने डेटा केजी में लिया है तो दूसरा डेटा भी केजी में आएगा। हालांकि मेरे मन का बनाया हुआ क्वेश्चन, तो ये मत बोलो लीटर है वो है, ऐसे मत कर देना यार, तो मेरे मन का समझाने के लिए बना रहा हूँ। मुझे कोई रोटी का एग्जांपल लेके समझाना था, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो भी बहुत अच्छी बात है। एक रोटी बनाने में 5 किलो आटा लगता है। बड़ी खतरनाक रोटी, इतनी बड़ी रोटी बनती है, गाँव खाता है। और 1 लीटर पानी लगता है।
पानी तो ठीक ठाक लग रहा है 5 के हिसाब से। और एक रोटी बन के तैयार हो जाती है, मान लेते हैं कुछ भी 10 रोटी मान लेते हैं, लो अब तो खुश हो ना भाई, हालांकि ये भी बहुत कम है, 100 मान लेते हैं, लो अब ठीक है 5 किलो में 100 रोटी तो बनी जाएगी, आप तो नाराज नहीं हो। तो बोलता है 100 रोटी बनाने में 5 किलो आटा लगता है, तो 1 लीटर सॉरी वाटर लगता है, ठीक है समझ में आया। अच्छा ये क्या हो गया, आटा हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं तो एक इनकी रेशियो आ गई कि पर्टिकुलर 100 रोटी बनाने में कितनी रेशियो लग रही है, 5/1 यानी कि 5:1 की रेशियो चल रही है, इसमें 5 हमारा फ्लोर है और 1 जल है ना, जल नीर है हमारा, ठीक है। तो एक नीर में 5 पानी, तो हम इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्या सच बात है कि झूठ बात है। अगर मैं चाहूं 300 किलो तो भी मैं निकाल सकता हूं रेशियो से, है कि नहीं, अरे बता दो। जी सर। ठीक है चलो, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो एक एग्जांपल के थ्रू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं गगन और मगन, कौन लोग थे, गगन और मगन। एग्जांपल नंबर 1, अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि समझ में आए। गगन एंड मगन कौन से दो लोग थे, गगन एंड मगन। गगन एंड मगन दो लोग थे, सेव 1000 रुपीज एवरी डे, कितने सेव करते हैं, 1000 रुपए पड़ दिन। 1000 रुपए होता अमीर बंदे हैं, जब सोचो 1000 रुपए दोनों मिलके सेव कर रहे हैं तो कमाते खर्च कितना करते होंगे, बहुत पैसा है भाई, अमीर बंदे हैं, बिजनेस है, आप लोग क्यों जानते हैं। 1000 रुपए गगन, और अच्छा गग्गा लिख दिया मैंने, बताते भी नहीं तुम, बेचारा गगन का तो सुंदर नाम है, गग्गा लिख दिया, गागा। गगन और मगन 100 रुपए 1000 रुपए क्या नाम है सेव करते हैं, और बोलता है कि उनमें से मान लेते 20% जो होता है वो होता है तुम्हारा गगन का, एंड रिमेनिंग किसका होता है, मगन। ठीक है। तो अब देखो क्या मांग रहा है वो, अब दो चीज मांग रहा है, पहला तो मांग रहा है इनकी रेशियो, ये रेडी नहीं चल रहा, अब चल गया ना। दूसरा मांग रहा है क्या, पहला मांग रहा है रेशियो और दूसरा मांग रहा है कि गगन एंड मगन अमाउंट, ठीक है, डेली अमाउंट, दोनों का डेली अमाउंट कितना है, समझ में आया। 2 क्वेश्चन हो गए, और एक लास्ट क्वेश्चन मांगता है, इफ बोथ इन्वेस्ट कॉन्टिन्यूसली फॉर 10 days, then how much Gagan invested after बोलता है कि भैया गगन और मगन 1000 रुपया जमा कराते हैं, डेली जमा करते हैं, डेली जमा करते हैं, 20% गगन का होता है, सिंपल सी बात है। तो बोलता है पहले रेशियो निकाल दो, क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि बढ़िया लगे वो। हो गया,
ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है? अच्छा ठीक है भाई। और बोलता है कि पहले रेशियो निकाल दो, पहला आंसर करते हैं सबसे पहले सुंदर सा, ठीक है। सबसे पहले आंसर नंबर फर्स्ट करते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट आंसर लिखते हैं, रेशियो बोल रहा है। रेशियो बेटा खुद सोचो कि 20% अगर है गगन का, तो और कौन था, मगन का। मगन का कितना होगा, 80%। 100 टोटल होता है, 100 में से भाई 20% ये मिला रहा, तो 80%। कोई दिक्कत तो नहीं है, परसेंट से परसेंट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। 20 एकम और 20 चौक ये जाते हुए दिख रहा है, तो कितनी रेशियो आ रही है, 1:4। आप चाहो तो डायरेक्ट परसेंटेज से भी निकाल सकते हो कि भैया 1000 का 20% कितना होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं रेशियो कर रहा हूं तो आपको रेशियो से सिखाऊंगा ना, ठीक है। अच्छा पहला का रेशियो निकालना, निकाल दे, कितनी रेशियो आएगी, 1:4। 1:4 आ गई दोनों की रेशियो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये पहला आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 2 देख लेते हैं, गगन और मगन का डेली अमाउंट कितना था, ठीक है। तो गगन और मगन का देख लेते हैं। आप खुद सोचो कि अब देखो निकालते कैसे हैं इनका पोर्शन। 1000 रुपए टोटल इन्वेस्ट करते हैं डेली, डेली कमाएंगे तो डेली का निकालेंगे, 10 दिन कमाएंगे 10 दिन का अमाउंट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। डेली कितना इन्वेस्ट करते थे, 1000 रुपए, जिसमें से गगन का पूछा, किसका पूछा है, गगन और दोनों का पूछा है। तो हम निकालते हैं पहले गगन का, पहले हम निकाल देंगे गगन का, फिर हम निकालेंगे मगन का, ठीक है। तो गगन भाई साहब भी 10 रुपए दोनों ने मिला के 1000 करे थे, ठीक है, इनटू गगन कितना करता था, 20%। एक 20% परसेंट कब खत्म भाई, परसेंटेज खत्म कब, फिर अपने रेशियो लगा रहा हूं, 1 करता था 1। और ये कितना करता था, 4। 4। कितने में से टोटल इन्वेस्ट करते थे, हमेशा याद रखना है, जो अभी फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ जाना। टोटल इन्होंने मिलके 5 रुपये इन्वेस्ट करा था, 5 में से एक था गगन का, 4 था मगन का। तो 5 में से 1 पार्ट था गगन का, 5 में से 4 पार्ट था मगन का। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप इसको काट दोगे तो देखो 200 बारी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जी सर। 200 एकम 200। देखो 200 बारी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, 800। तो क्या परसेंटेज से भी ये निकलता, अरे ये जीरो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आया बेटा? जी सर। क्या चीजें क्लियर हुई? जी सर। तो इससे हमें एक रेशियो का फॉर्मूला पता लगता है कि रेशियो का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो कौन सा आया है, ठीक है। रेशियो का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो कौन सा आया है, कि रेशियो का जो फॉर्मूला आया है बताना जरा। तो नीचे हम लेते हैं हमेशा टोटल, क्या लिखते हैं, टोटल रेशियो, टोटल रेशियो इनटू 100। अच्छा 100 क्यों ले रहे हो यार, 100 थोड़ी होगा। हाँ परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए मांगता है कोई, तब हमें 100 का समझना भी, परसेंटेज नहीं मांगा। टोटल रेशियो उसके बाद हमें टेकन रेशियो, वही याद है, यही सेम फॉर्मूला किसमें था हमारा, फ्रैक्शन में, याद है? यस सर। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रेशियो निकालने का तो यही होता है। उसके बाद अगर अमाउंट निकाला रेशियो से तो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? जी सर। क्या ये 2 पार्ट समझ में आए? क्या मुश्किल लगे? नो सर। नहीं लगे तो प्लीज ध्यान से समझना एक और चीज को, ठीक है, ध्यान से समझना। थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड मैं करा रहा हूँ, फोर्थ आप करके दिखाओगे, अपने मन से बना के दूंगा, ठीक है। बोलता है कि दोनों ने कंटिन्यूअसली 10 दिन तक इन्वेस्ट करा, कितने दिन तक करा, 10 दिन तक। 1000 रुपए डेली का कराते हैं तो अमाउंट आफ्टर 10 डेज कितना हो जाएगा भाई, कुछ बताना जरा। 10,000। 10 इंटू कितना हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। जी सर। अब इसने केवल किसका मांगा है, गगन का मांगा है, तो कितना आएगा, गगन का अमाउंट कितना आएगा, गगन अमाउंट आफ्टर 10 डेज कितना आएगा, तो भैया 10,000 में से अमाउंट कितना भी मैटर नहीं करता, फॉर्मूला वही रहेगा, बस अमाउंट में आपको ध्यान देना है। आप किसमें ध्यान देना है, अमाउंट में ध्यान देना है कि भैया 10,000 में से गगन केवल 1 बटे कितना, 1 बटे टोटल कितना है 5,
पार्ट इन्वेस्ट करता था, 5 से घट गया 2 में, और 3 जीरो कितना आ गया? 2000 रुपये। 2 के आंसर हो गया। क्या किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। समझ आया? अगर ये 25 दिन तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं, 25 दिन तक, तो मैं जानना चाहता हूँ मगन का अमाउंट कितना होगा, फटाफट मुझे बताओ। 25 दिन के बाद मगन का अमाउंट कितना होगा, फटाफट मुझे बताओ। चलो जल्दी से पास करो। हाँ, ये तो गगन का होगा भाई, मगन का पूछा। 5000 माइनस होगा जितना भी होगा। काट दो, जल्दी बताओ। 25,000 में 20,000। 20,000, सिंपल सा है। तो ये आपने इजीली बता दो कितना है। चलो समझ में आ रहा है? जी सर। चेक करने में इंटरेस्ट जाग रहा है, धीरे धीरे जागेगा। ठीक है, 25,000 है अगर मगन का, तो उसमें जो 5,000 है, उस मतलब उसका इन्वेस्टमेंट 5,000 है, तो 5,000 को माइनस कर देंगे इसमें। हाँ। 25 में आप डायरेक्ट उसका निकाल ही क्यों रहे हो? टोटल कितना हो गया? 25 दिन बाद कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये हो जाएगा। 25 में से 4 किसका है? मगन का। अपॉन टोटल कितना है? 5। 5 से 25 से काटो कितना आएगा? 5,000। 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो 20,000। आप जिसका निकालना है उसका लो, ये डबल स्टेप मत करो। मैं हमेशा डबल स्टेप को काटने के लिए तो तुम्हें कितना सारा फॉर्मूला सिखाया मैं। जब हम कंपाउंडिंग करते हैं, मैं अमाउंट निकालता था, हम किसका यूज करते थे? रेशियो मेथड का या फिर सीरीज मेथड का। जब हमें प्रिंसिपल क्या नाम है, इंटरेस्ट निकालना होता था, हम किसका करते थे? सक्सेसिव का। स्टेप बचाने के लिए तो मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ। अब स्टेप तुम बढ़ाते रहोगे तो शॉर्टकट ही सवाल है। ठीक है, अच्छा जानते हैं। चलो एक और चीज कि टी बनाने में 1 लीटर टी बनाने में 3 तो होता है वाटर का रेशियो और 2 होता है मिल्क का रेशियो। ये टी कौन बनाता होगा, कोई बता सकता है मुझे? 1 लीटर टी बनाने में उसमें 3 गुना पार्ट यूज होता है वाटर का और 2 गुना पार्ट होता है मिल्क का। ठीक है, समझ में आया? ऐसी टी कौन बनाता है? पानी देखो कितना मिला रहा है, भर भर के मिला रहा है। मैं जानना चाहता हूं 15 लीटर टी बनाने में कितना पार्ट यूज हुआ होगा वाटर का, कितना पार्ट यूज हुआ होगा मिल्क का? क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर बता सकते हो तो ट्राई करो। चलो तो आप खुद सोचो, 1 लीटर चाय में इतना रेशियो तो सेम रहती है। 1 बनाओ चाहे 5 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 15 बनाओ। 15 लीटर में मिल्क की रेशियो कितनी? पहले मैं मिल्क निकाल लेता हूँ इस साइड, और इस साइड के निकाल लेता हूँ वाटर। मिल्क कितना, टोटल रेशियो कितनी है? टोटल नीचे आती है, लीटर में आंसर लीटर में मांगता। टोटल कितनी है? 5। 5 में से मिल्क का कितना है? 2। सेम ऐसे 15 में से वाटर कितना है? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? निकाल दो, कट गया। 5 से कट गया कितना? 3। 3 दूनी 6 लीटर मिल्क आ रहा है। 5 से कट गया कितना? 3 में 3 दिया 9 लीटर का वाटर आ रहा है। कि 15 लीटर की चाय बनाने के लिए हमें 9 लीटर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा और 6 लीटर का हमें क्या बनाना पड़ेगा? दूध बनाना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आई? क्या कोई तकलीफ दे रही है? नहीं दे रही। अच्छा एक और क्वेश्चन करो फटाफट। क्या हुआ? किसी ने कुछ आवाज क्रिएट करी, बताओ क्या हो गया? नहीं समझ में आया? आवाज आई थी मुझे। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। एक और बढ़िया सा सुंदर चमचमाता हुआ आंसर आपको निकाल के देना मुझे, ठीक है? भैया 2 लोगों ने मिलकर जमा करे 1,59,000 रुपए। कितने जमा करे? 1,59,000। 1,59,000 रुपए जमा करे। ठीक है, किसने करे? एक करे गगन भाई ने, एक दीप भाई ने। किसने भाई ने? एक दीप भाई ने, जिनकी रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी 5 और 8 की। कितनी की? 5 और 8। तो मैं जानता हूँ गगन भाई साहब ने कितना इन्वेस्ट करा था और दीप भाई साहब ने कितना इन्वेस्ट करा था। क्या कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट इतनी करी है, जिसमें से 5 किसकी थी? 5:8 की जब ली थी। इसमें गगन की 5 थी और दीप की कितनी थी? 8 थी। ठीक है, 8 है। तो मुझे फटाफट बता दीजिए कि दोनों ने मिलकर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा। तो कितना अमाउंट था? 1,59,000 में दोनों ने जमा करा था, जिसमें से गगन का पार्ट कितना था? 5। कितने में से? 8 और 5 13 में से। सेम अमाउंट इसके लिए भी था। 8 पार्ट था कितने में से?
13 से 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना आ गया? 13 ही आ गया। ये भी आ गया कितना? 13 आ गया। तो 13 पंजे कितना होता है बेटा? 65,000 होता है। जी सर। सेम अगर 65, ये तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, 1,04,000। ये तो आपको 1,04,000 निकालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ 1,04,000 होता है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 65 से माइनस कर दो ना, क्या दिक्कत है? क्या किसी को कोई परेशानी? नो सर। 1 मिनट से भी अंदर का क्वेश्चन था ये, कम से कम 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है? क्योंकि हमें तो पेपर में इस टाइप तो लिखने नहीं है, ये तो केवल समझने के पर्पस से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रपोर्शन के ऊपर भी आज, ठीक है? आज तो बेसिक कर रहे हैं तो प्रपोर्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बड़ा प्रपोर्शन को समझने के लिए एक ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को देखो, अब जो हम निकाल रहे हैं तो क्या है, वो रेशियो से तो हम क्या निकाल रहे हैं, उसका प्रपोर्शन ही निकाल रहे हैं। तो रेशियो और प्रपोर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बड़ा रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ही चीज है, तो प्रपोर्शन कैसे रेशियो से दूर रह सकता है, तो प्रपोर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा प्रपोर्शन ना आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। कितने तरीके से मिलेगा? दो तरीके से आपको प्रपोर्शन देखने को मिलेगा। और दो तरीके आप देखे, नाम सुना है किसी ने भी दो तरीकों का? मुझे बता सकते हो? बोलो बोलो शाबाश। तो दो तरीके का नाम होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। हमें दो रूप से प्रपोर्शन देखने को मिलता है। कितने रूप में देखने को मिलता है? दो रूप में हमें प्रपोर्शन देखने को मिलता है। एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। दोनों ही बड़े प्यार से आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो भी समझ जाओगे, बस ऐसा नहीं। तो हेडिंग हम डाल देते हैं क्या चीज? प्रपोर्शन। क्या डाल देते हैं? प्रपोर्शन। ठीक है। ठीक है, प्रपोर्शन डाल देते हैं। प्रपोर्शन भी कितने तरीके के मैंने बताया आपको? दो तरीके के मैंने आपको बता दिए प्रपोर्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है ये हो गया, चलो। एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट। तो रिवर्स प्रपोर्शन भी हम कहते हैं, ठीक है? आगे स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यार से समझ जाएंगे चीजें अगर आप समझोगे तो। अच्छा, बात करते हैं डायरेक्ट की। मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि भैया हाँ ये तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखा, पहले हम डायरेक्ट समझते हैं। मैंने बोला कि आपको 1 किलो मिठाई बनानी है। कितने? 1 किलो मिठाई बनानी है। मान लो काजू कतली बनाते हैं, उसमें आपको लगता है ठीक है, 1 किलो मिठाई में आपको लग रहा है दो चीजें। एक लग रहा है काजू कतली बना रहे ना, एक तो लग रहा है काजू और एक लग रहा है कतली नहीं शुगर। ठीक है, काजू और शुगर के हम रूप से बना रहे हैं। 1 किलो काजू कतली बनाने के लिए हमें लगता है 8 किलो काजू और 2 किलो, ये कुछ पता नहीं यार, 1 किलो 10 किलो कर लेते हैं, 800 ग्राम। किलो की जगह क्या कर लो? 800 ग्राम। 800 ग्राम 200 ग्राम, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना भाई, तो मैं साइंस के रूल को ब्रेक कर रहा हूँ। समझ में आया? 1 किलो बनाने में इतना लग रहा है, 2 किलो में कितना लगेगा?
16 16 और 400 1.6 kg, 400 ग्राम 0.4 kg भाई, जी सर। kg में लिख दो, ग्राम में लिख दो, देखिए जी सर 3 किलो में कितना लगेगा? 2.4 2.4 kg इसमें 0.6 जैसे जैसे हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं अमाउंट में, तो इनका जो रेशियो, इनका जो अमाउंट है, दोनों ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसमें दोनों ही बढ़ रहे हैं, देखो जी सर दोनों ही क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, दिख रहा है? दोनों ही बढ़ रहे हैं। इस वाले में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला रमन और अमन, कौन कौन है? आप ही बोलोगे, नाम पता नहीं कहां से निकाल गया। रमन और अमन प्रतिदिन वही 1000 रुपये जमा करते थे। कितना करते थे? 1000 रुपये 1000 रुपये जमा करते थे, ठीक है। बराबर करते थे, 1:1 में करते थे, 50-50, ठीक है। 1000 ही करना है इनको। जी सर। मैंने बोला अगर अमन 2 करने लग गया, ठीक है, इसको ना रेशियो की जगह पहले मैं चीजों में समझाऊंगा, रेशियो की जगह चीजों में समझाऊंगा। 1000 में बराबर करते थे, ये भी 500 करता था, ये भी 500 करता था, ठीक है बेटा। मैंने बोला अगर रमन बोलता है मैं ज्यादा करूंगा, मैं 600 करूंगा, क्योंकि 1000 का ही तो हमारे पास अमाउंट है, तब अमन कितना करेगा? 400 अगर बोलता है ये 700 करेगा, तो ये कितना करेगा? 300 300 रेशियो बन रही है, देखो जी सर 1:1 बन गई। रेशियो कितनी बन गई? इसके बराबर एक पूरे 500 से 500 कट गया, कितनी बन गई? 1:1 ये किससे कट गया? 200 से कट रहा है, 200 दिया, 200 दूनी। 3:2 ये किससे कट गया? 3:7। समझ में आ रही है बेटा? 3:7 तो जैसे ही एक बढ़ता है इसमें, तो दूसरा क्या होता है? करता है घटता है। और अगर दूसरा घटता है तो पहला, इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा भी, बढ़ेगा और समझ में आया ना? जी सर। दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी। ये तो बढ़ रहा है दोनों, इसमें एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक उसमें दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, दोनों ही घट रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? जी सर। पक्का आ गया? जी सर। आज के लिए फिर मैं इतना ही काफी रखता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज आज मेरे को समझाना था मेन मोटा मोटा चीज आपको, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, फर्क बताना था, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो का बेस, प्रपोर्शन का बेस थोड़ा सा रह गया है, पर आपको मैंने वो समझाता होता है क्या दोनों, पर आई होप बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट है भाई, एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू सो